तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इस फिगर में ये जो हमारा दो दोस्तों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक ऑरेंज और एक जूसर मैन के बीच में, इसमें कैसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड निकालेंगे, कैसे प्रोडक्ट मेथड के थ्रू निकालेंगे कि कितना इकोनॉमी के अंदर ट्रांजेक्शन हुआ है ना। तो ये कैसे हम लोग मेजर करेंगे, तो देखिए प्रोडक्ट मेथड बोला है कि इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करिए, हटा दीजिए। पेन है तो उसके अंदर रेफिल को क्या करिए, क्योंकि बनाने में यूज आ रहा है तो रेफिल के प्राइस को 2 रुपए हटा दीजिए, और 5 रुपए पेन के तो 3 रुपए क्या हो गया, मार्केट वैल्यू हो गई उसकी। ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोग मार्केट वैल्यू देखेंगे कि ये ऑरेंज वाले की मार्केट वैल्यू क्या है और जूसर मैन का मार्केट वैल्यू क्या है, कैसे, इंटरमीडिएट गुड्स जो भी होगा उसको हटा करके। ठीक है। तो अगर ऑरेंज वाले को देखते हैं मार्केट गुड्स, तो ऑरेंज वाले ने क्या किया, ऑरेंज को बनाया है ना। ऑरेंज को बनाया तो बनाने में क्या कोई चीज का यूज आया, क्या किसी चीज के थ्रू वो ऑरेंज बनाया, नहीं। कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो ऑरेंज में यूज आया हो उसके थ्रू वो बनाया होगा। यहाँ पे सेड वगैरह सबकी तो बात नहीं हुई है। ठीक है ना, सेड वगैरह सबकी बात नहीं, तो वो सबको लेना ही नहीं कि इंटरमीडिएट गुड सेड है। तो सिंपल यहाँ पर ऑरेंज उसने बनाया, किसी चीज के थ्रू बनाया नहीं बनाया, है ना। लेबर के थ्रू बनाया तो लेबर को इंटरमीडिएट गुड्स नहीं बोलेंगे, वो गुड्स नहीं है लेबर, समझ रहे हो ना, वो गुड्स नहीं है। वो बनाने में काम कर रहा है, उसका कुछ उपयोग है, वो उसको इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कह सकते। ऑल ऑफ यू। तो ऑरेंज है, ऑरेंज में कोई इंटरमीडिएट गुड्स है नहीं है ना। लेबर है नहीं है, गवर्नमेंट है नहीं है, पब्लिक जिसको सोल्ड किया वो है नहीं। तो किसी चीज को बनाने में, ऑरेंज को बनाने में कोई भी चीज का यूज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या, मार्केट वैल्यू जो इसका इंटरमीडिएट गुड्स होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, है ना। और और ये बेच कितना का रहा था, मार्केट वैल्यू इसका कितना था, 35,000 का ये बेच रहा था। तो टोटल इसकी क्या है, हमारा कार का प्राइस 5 लाख में ये बेच रहा था, तो टोटल इसकी प्राइस क्या था, कितना में बेच रहा था, 35,000 में बेच रहा था। तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 35,000 रुपए होगी। वाई, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 है है ना। कोई भी चीज ऑरेंज को बनाने में उपयोग नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, दैट्स वाई इसका मार्केट वैल्यू 35,000। ठीक है। अब हम लोग अब हम लोग जूसिंग को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो जूस वाले का जो है वो आ रहा है कितना, मार्केट में ये बेच कितना रहा है, 40,000 रुपए। कितना का बेचा, 40,000 रुपीज का इसने बेचा। बट ये 40,000 में से इसको बनाने में, ये जूस बनाने में कोई चीज का यूज आ रहा है, कोई इंटरमीडिएट गुड्स है, हाँ। क्या इंटरमीडिएट गुड्स है, ये जो ऑरेंज को खरीदा होगा, ये ऑरेंज खरीदा, ऑरेंज इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज आया होगा किसका बनाने में, जूस को बनाने में। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, ऑरेंज। कितना का खरीदा, 25,000 का खरीदा। तो ये 25,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना आएगा टोटल, 15,000। दैट इज मार्केट वैल्यू फॉर किसके लिए, जूस वाले के लिए, समझ रहे हो। और ये किसके लिए, 10,010। ओके ओके, दैट इज 15,000, 15,000। वन सेकेंड प्लीज। ओके, हाँ। जिन्हें भी कुछ कहना है वो चैट के ऊपर लिखे, ठीक है। जिन्हें भी कहना वो चैट के ऊपर लिखे। फ्रूट्स के केस में फर्टिलाइजर की वैल्यू दे दे तो क्या वो इंटरमीडिएट, बिल्कुल वो इंटरमीडिएट गुड्स होगी, बिल्कुल हर्षिता, वो इंटरमीडिएट गुड। हाँ। तो इस चीज को कहते हैं, दैट इज ऑरेंज को बनाने में इंटरमीडिएट गुड्स 0 रुपीज, जूस को क्रिएट करने में ऑरेंज बन रहा है, ऑरेंज का यूज आ रहा है, 25,000 माइनस करिए, 40,000 का बेच रहा है तो 15,000। तो टोटल अगर वैल्यू देखा जाए कि इकोनॉमी के अंदर कितना हुआ होगा, टोटल अगर मेजर किया जाए तो कितना हुआ होगा, 50,000। दैट इज 50,000 रुपीज इसकी प्रोडक्ट वैल्यू प्रोडक्ट मेथड के थ्रू आएगा। समझ रहे हो ऑल ऑफ यू कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड को कैलकुलेट करेंगे, एवरीवन समझ रहे हो। ऑरेंज के केस में लेबर सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है ना भैया, बट लेबर इज नॉट अ गुड्स, लेबर गुड्स है, लेबर कोई प्रोडक्ट तो नहीं है ना। समझ रहे हो ना, लेबर प्रोडक्ट नहीं है, वो आदमी है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, आउटपुट कोई नहीं है जो यूज आ रहा है बनाने, वो बना रहा है,
कोई आउटपुट ड्यू जाना चाहिए, वो चीज होता है। आउटपुट की बात हो रही, कोई आदमी इंसान की बात नहीं हो रही है। इंटरमीडिएट गुड्स है, नॉट आदमी। गेटिंग? तो जूस कैसे बनाएंगे? ऑरेंज की वैल्यू को हटा दे तो जूस कैसे बताएं? बट ऑरेंज की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है यहाँ पर 25,000 रुपए। यहाँ पर देखो सीधा, ये 25,000 रुपए ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है। 25,000, 40,000 में से 25,000। अब यहाँ पर भी 25,000 अगर सम कर देंगे तो डबल काउंटिंग ना हो जाएगा, दो बार ना 25,000 हो जाएगा। दैट्स वाई ये 25,000 को हमको माइनस करना होगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कि ये डबल काउंटिंग हो जाता, बिकॉज वो 35,000 के अंदर 25,000 इंक्लूडेड है। अब इस बार फिर से ये 25,000 को कर देंगे तो क्या होगा? डबल काउंटिंग। एंड डबल काउंटिंग क्रिएट्स प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट मेथड हमारा आया। दैट इज डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड किया जाए? तो थ्रू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में क्या होता है कि हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देते हैं। एवरीवन गेटिंग? everyone everyone, yes or no? अभिषेक, शुभम, पिंकू, पिंकू पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नो क्वेश्चन। एवरीवन, नो इमोजी। टाइप, प्लीज टाइप यस और नो। नो इमोजी। प्रीतम, सौरभ, एवरीवन प्लीज। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग समझ गए प्रोडक्ट मेथड कैसे निकालते हैं, कि जो भी चीजें हैं उसकी मार्केट देखें कितने में बिक रही है, कोई चीज का बनाने में यूज आ रहा है, हाँ तो माइनस करो उसे, इंटरमीडिएट गुड्स है ना। नहीं आ रहे तो जीरो लिखो, सबका सम कर दो, प्रोडक्ट मेथड वैसे निकाल लेंगे। नाउ लेट्स कम टू इनकम मेथड, है ना। इनकम मेथड हम लोग कैसे पाएंगे? इनकम मेथड, तो इनकम मेथड का मतलब क्या है? हम लोग डेफिनेशन है इसका देख चुके हैं कि इनकम मेथड किसे कहते हैं, कि प्रोड्यूसर के नजरिए से देखे, कोई कंपनी वाले के नजरिए से देखिए कि ये कंपनी है उसके नजरिए से। तो इनकम, पहला इनकम किसका हुआ होगा? जिसका कंपनी है उसका, दैट इज प्रोड्यूसर। इनकम हुआ होगा, कोई कोई बिस्किट का कंपनी है तो बिस्किट को बेचा होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, दैट इज इनकम ऑफ प्रोड्यूसर। सेकेंड, जो जो ये प्रोड्यूसर वेज दिया होगा इसमें इस ओरियो के कंपनी में काम करने वाले लेबर। एंड थर्ड, जो गवर्नमेंट को ये टैक्स पे किया है ना, दैट इज गवर्नमेंट को जो ये टैक्स पे किया, दैट इज थ्री इनकम। तो ये तीनों इनकम को ऐड करेंगे और हम लोग इनकम मेथड के थ्रू फाइंड करेंगे। प्रोड्यूसर प्लस व्हाट, वेज कितना दिया लेबर को, प्लस गवर्नमेंट को ये टैक्स कितना दिया, है ना। तो ये तीन चीजें। तो अब हम लोग बात करें कि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना हुआ है इस केस में, बात करें कितना हुआ। 35,000 का इसने सेल किया, कितना का? 35,000 का इसने सेल किया। अच्छे से फिगर को कर देते, 35,000 का इसने सेल किया। जो इसने कमाया कितना? 35,000 रुपए बेच करके। बनाने में कितना यूज आया? 15,000 रुपए इसका क्या आया? जो वेज पे किया। और 5,000 किसको पे किया? गवर्नमेंट को पे किया। तो 15 5 20,000 रुपए इसको क्या पड़ा है? कॉस्ट पड़ा है 20,000 रुपए। तो टोटल इसका प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 15,000 रुपए की इसकी प्रॉफिट हुई होगी। किसकी? ऑरेंज वाले प्रोड्यूसर की। उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट निकालिए, किसका? प्रोड्यूसर का। कितना ये कमाया? 40,000 रुपीज। अच्छा, जिसमें में से इसने कुछ दिया, है ना। जो कॉस्ट है इसका, कितना कॉस्ट है इसका? 25,000 तो इसने दिया किसको? ऑरेंज वाले को, जो कॉस्ट है। 10,000 तो ये लेबर को दिया, दैट इज 35, प्लस 2,000 ये गवर्नमेंट को दिया, दैट इज 37। तो 37,000 जो है इसका कॉस्ट। 40,000 कमा रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितनी की? 3,000 रुपए की। समझ रहे हो? तो ये चीज, तो प्रॉफिट अगर देखा जाए कि सबसे पहला किसका? प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कितना हुआ? पहले वाले प्रोड्यूसर के लिए कितना हुआ? 15,000 का, है ना। दूसरे वाले प्रोड्यूसर के लिए कितना हुआ? 3,000 का। तो ये प्रॉफिट हुआ प्रोड्यूसर का 18,000 रुपए, जो कि इनकम हुआ प्रोड्यूसर को। कोई प्रॉब्लम? नहीं ना? नहीं ना? नहीं, नहीं ना? यस और नो प्लीज यार। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दैट इज वेज।
कि वेज हमारा कितना हुआ, कि वेज कितना, वेज से कितना इनकम लेबर को हुआ। ये पहला इनकम हुआ किसका, प्रोड्यूसर का, जो कि प्रॉफिट हुआ। दूसरा किसका, इनकम के थ्रू वेज कितना हुआ, इनकम जो लेबर को मिला वो कितना हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर कितना वेज मिल रहा है एम्प्लॉय को, 15,000 रुपये मिल रहा है ना, कितना, 15,000 रुपये। यहाँ पर वेज कितना मिल रहा है एम्प्लॉय को, 10,000 रुपये मिल रहा है। तो टोटल वेज कितना मिला इकोनॉमी के अंदर, 15 + 10 दैट इज 25। तो 25,000 रुपये इनकम जो है वो लेबर का इनकम हुआ कितना, 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज। ठीक है, ये चीज है। अब तीसरा पार्ट क्या है, गवर्नमेंट का इनकम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। तो टैक्स कितना इसने इकोनॉमी के अंदर पे किया, तो यहाँ पर कितना पे किया, यहाँ पे 5,000 रुपये पे किया है ना, टैक्स कितना, 5,000 रुपीज। यहाँ पर कितना पे किया, 2,000 रुपीज। तो टोटल टैक्स कितना हो गया, 5 + 3 दैट इज 8,000 रुपीज, कितना, 8,000 रुपये। ठीक है, तो अब हम लोग इसी टोटल को सम करेंगे, दैट इज 18,000 प्लस 25,000 प्लस 8,000। तो ये कितना आएगा, देख लीजिए आप कितना आएगा, 25,8 कितना हुआ, once again 5 to 7 नॉट 8, 5 to 7, 5,000 प्लस 2,000 दैट इज 7,000 है ना। तो गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू हुआ है, 7,000 की, 7,000 की हुई है, 7,000। तो अब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 25 कितना हुआ, 33 18 कितना हुआ सम करेंगे तो 50, 50,000 रुपये। समझ रहे हो। अच्छा, कितने आए इनकम मेथड के थ्रू टोटल, 50,000 रुपये। आपका प्रोडक्ट मेथड के थ्रू कितना आया था, 50,000 रुपये। तो प्रोडक्ट मेथड इज इक्वल टू इनकम मेथड। आप किसी भी मेथड के थ्रू निकालिए आपका वैल्यू सेम आएगा, बस देखने का नजरिया अलग अलग है ना, बस देखने का नजरिया अलग अलग। पहला देख रहा है कि आउटपुट इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट मेथड। दूसरा देख रहा है कि इनकम कितना मिल रहा है, अरे आउटपुट प्रोड्यूस हुआ होगा, उसको बेचा होगा, वही इनकम मिला होगा, तो आउटपुट से रिलेटेड है, जितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ होगा उतना इनकम होगा, दैट इज सेम। तीसरा एक्सपेंडिचर, अरे जितना लोग खर्च करेंगे, जितना आउटपुट बनेगा उस पर लोग खर्च करेंगे, जितना खर्च करेंगे इनकम जितना होगा उतना ही तो खर्च करेंगे, दैट इज द थर्ड पार्ट। ठीक है ना, दैट इज तीनों मेथड बिल्कुल सेम होता है। इनकम मेथड इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट मेथड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर मेथड। और इस चीज को क्या कहते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ नेशनल इनकम। क्या कहते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ नेशनल इनकम। ओके, दैट इज आगे हम लोग थर्ड मेथड भी देखेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद हम लोग लिखेंगे तीनों मेथड सेम होता है, उस चीज को कहते हैं फंडामेंटल मेथड ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, अभी तक किसी को दिक्कत इनकम मेथड में, एनीवन किसी को प्रॉब्लम, यस और नो, पिंकू, शुभम, सुमित, एवरीवन, नो, आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल, एवरीवन, हर्षिता, अंकित, someone left. ओके, सो लेट्स कम टू थर्ड पार्ट, दैट इज हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। तो देखिए एक्सपेंडिचर का मतलब खपत, मतलब क्या, खर्च, खर्च कितना हो रहा है उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस अब इसके अंदर देखेंगे खर्च कितना हो रहा है, इसके अंदर खर्च, खर्च कितना लोग खर्च कर रहे हैं वो चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोगों ने, पब्लिक ने खर्च किया ऑरेंज को खरीदने में कितना, 10,000। तो पहला तो 10,000। दूसरा, जूसर मैन ने खर्च किया ऑरेंज को खरीदने में कितना,
25,000, कितना? 25,000 खर्च किया। किसना? जूसर ने, ठीक है ना, जूसर मैन ने खर्च किया। बट दिस इज अ इंटरमीडिएट गुड, दैट्स वाई ये एक्सपेंडिचर के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा। ये क्या है? हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है, इसने खर्च किया, उसी चीज से तो बनाया होगा, तो इसलिए हम इस चीज को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो 10,000 यहाँ पर पब्लिक ने खर्च किया, किसके ऊपर? ऑरेंज को खरीदने में। और 25,000 जो खर्च किया, इसी ऑरेंज को फिर बनाया होगा, और फिर पब्लिक ने खर्च किया ऑरेंज जूस को पीने में, कितना? 40,000। समझ रहे हो? तो इसके अंदर इंक्लूडेड है 25,000, दैट्स वाई ये 25,000 हम लोगों ने नहीं लिया। समझ रहे हो ना, कि 10,000 पब्लिक ने खर्च किया, ये 25,000 ऑरेंज जो खरीदा, उसी को 40,000 इसने बेचा, तो 40,000 टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 10 ऊपर पब्लिक ने, 40 इधर जो रेवेन्यू हुआ जूस के ऊपर, तो टोटल कितना हुआ? 10 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना? 50। 10 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना? 50। एनी प्रॉब्लम? तो दिस इज आवर एक्सपेंडिचर मेथड, दैट इज सिंपल वन, वेरी इजी, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। लोगों ने कितना खर्च किया? तो पहला लोगों ने खर्च किया ऑरेंज के ऊपर कितना? 10,000। 25,000 इसलिए इंक्लूड नहीं हुआ बिकॉज वो इंटरमीडिएट गुड है, वो फिर से ऑरेंज पर जो लोग खर्च किए उसके अंदर इंक्लूडेड है, दैट इज 40,000 रुपीज जो है खर्च किया सेकेंड, दैट इज टोटल कितना है? 50,000 रुपीज। मीन्स व्हाट? इनकम प्रोडक्ट मेथड is equal to income method is equal to expenditure method, है ना? So, all these three things are equal and सभी की वैल्यू कितनी हम लोग निकाला? 50,000, है ना? 50,000, 50,000, है ना? दैट्स एक ही चीज को तीन नजरिए से देखने का नजरिया है, बिल्कुल अलग। फाइनल एक्सपेंडिचर को जोड़ते हैं ना, बिल्कुल फाइनल एक्सपेंडिचर को जोड़ते हैं कि कितने लोगों ने खर्च किया, है ना? पब्लिक ने खर्च किया था 10,000 का, वहां पर लोगों ने खर्च किया था उतने का, दैट्स वाई इस चीजों को वो हम लोगों ने 25,000 नहीं जोड़ा, दैट इज इंटरमीडिएट, वो 40,000 के अंदर इंक्लूडेड है। एवरीवन समझ में आया आपको क्या है एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट एंड इनकम मेथड? सभी को समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for your futures, for your semester exam. प्रीतम, टेंको, शुभम, सुमित, क्या बात है सुमित? बिल्कुल अभी नहीं रिप्लाई कर रहे हो। यस, सो दिस इज इनकम प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ओके? So now we talk about what is the difference between GDP and GNP. ठीक है, हम लोग देख चुके हैं कि प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड किसे कहते हैं। अब हमारा देखना है कि जीडीपी जीएनपी क्या होता है। ठीक है, जीडीपी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? डेफिनेशन, ग्रॉस, फुल फॉर्म, सॉरी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना? तो ये कहते हैं। और जीएनपी को क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना? ये चीज। अब बात आता है कि जीडीपी को आप डिफाइन करिए, जीएनपी को डिफाइन करिए। सबसे पहला दैट इज डिफिनेशन के थ्रू हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस। तो जीडीपी किसे कहते हैं? तो जीडीपी कहते हैं दैट इज, हमारा क्या आता है जीडीपी का डेफिनेशन? हम लोग कहेंगे जीडीपी, इट इज अ मार्केट वैल्यू, जीडीपी एज अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल goods and services, G&S, newly produced within a nation, during fixed period of time, fixed period of
टाइम, ठीक है। दैट इज इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस्ड बिटवीन द नेशन ड्यूरिंग फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा, लोग अच्छा से समझेंगे क्या डिफरेंसेस है, सारा देखने जा। ओके, नाउ लेट्स कम टू जीएनपी। जीएनपी किसे कहते हैं? इट इज मार्केट वैल्यू of final goods and services newly produced by domestic factor of production during current period, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंसेस देखिए। एक क्या कहता है, इट इज अ मार्केट वैल्यू, क्या कहता है, दैट इज, एक कहता है कि ये क्या है, मार्केट वैल्यू है किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, यही तो हम लोगों ने देखा था प्रोडक्ट मेथड के अंदर कि मार्केट वैल्यू क्या हो, गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन यहाँ पर क्या है, फाइनल मार्केट वैल्यू आउटपुट की वहां पर देखा था, है ना। यहाँ पर आउटपुट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या हो, मार्केट वैल्यू कैसा होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल होना चाहिए, नॉट इंटरमीडिएट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो वो आता है जीडीपी के अंदर फाइनल। फाइनल का मतलब जो बन करके बिल्कुल रेडी है, उसके बाद सीधे पब्लिक के पास जाएगा, वो किसी और चीज में यूज नहीं आएगा। दैट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विस। न्यूली प्रोड्यूस्ड, नया नया बनाया गया, ये नहीं कि पुराना पिछले साल का अभी बेचा जा रहा है, कोई पुराना घर है वो अभी बेचा जा रहा है, तो वो जीडीपी के अंदर आएगा, नहीं आएगा। वाई, डेफिनेशन कहता है न्यूली प्रोड्यूस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन के अंदर दो तीन चीजें, न्यूली प्रोड्यूस्ड होना चाहिए विथिन द नेशन, एक कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस्ड हुआ है ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये साल के अंदर कितना हमारे कंट्री के अंदर कोई भी नया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुआ है, उस चीज को क्या कहते हैं, जीडीपी। फिर से, हमारे इंडिया के अंदर एक सालों के अंदर कितना नया गुड्स, कितना न्यूली प्रोड्यूस्ड जो गुड्स है, फाइनल गुड्स नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, कितना नया फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ है हमारे इकोनॉमी के अंदर, उसका मार्केट वैल्यू निकालना, उसी को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। मार्केट वैल्यू कभी भी आ जाए, मतलब किस मेथड के थ्रू निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू जीडीपी निकाल रहे हैं, समझ रहे हो ना, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें सभी को समझ में आया कि जीडीपी किसे कहते हैं। फिर से, एक इकोनॉमी है इंडिया, इंडिया में एक सालों के अंदर कितना न्यूली नया फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ है इंडिया के अंदर एक सालों के अंदर, उसका मार्केट वैल्यू देखना, हमारे कंट्री के अंदर जो बनाया गया है एक सालों के अंदर नया फाइनल गुड्स, उसका कैलकुलेट करना, उसी को कहते हैं जीडीपी। बट जीएनपी किसे कहते हैं, जीएनपी कहते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर एक सालों के अंदर सेम चीजें, करेंट पीरियड हमारे कंट्री के अंदर, नॉट दैट इज एक सालों के अंदर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, किसके थ्रू, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू कितना हमारा प्रोड्यूस हुआ है, इस चीज को कहते हैं। देखिए, अभी आसानी ये चीजें है नहीं समझना, लेकिन आप अगर 2 मिनट आपने अगर वेट कर लिया तो आपको सारी चीजें आ जाएगी समझ में। क्या चीज, आपका देश है, एक साल के अंदर आपके देश का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, लैंड हो सकता है, और क्या हो सकता है, आपका लेबर हो सकता है, और क्या हो सकता है, आपका कैपिटल हो सकता है ना। दैट इज लैंड, लेबर एंड कैपिटल, दिस थ्री थिंग इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये तीन चीजों आपके लोगों के द्वारा बनाया जाए गुड्स एंड सर्विसेज, आपके लैंड पे बनाया जाए गुड्स एंड सर्विसेज, आपके मशीन कैपिटल के थ्रू बनाया जाए गुड्स एंड सर्विसेज, समझ रहे हो ना, ड्यूरिंग करंट पीरियड, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जीएनपी कहते हैं, जीएनपी। यहां पर जीडीपी कहता है कि एक सालों के अंदर कितना हमारे कंट्री के अंदर नया गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, किसके कंट्री के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, विथ इन आवर कंट्री,
ये कहता है हमारे कंट्री का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नॉट हमारे कंट्री के अंदर। ये लिखा डेफिनेशन के अंदर हमारे कंट्री के अंदर नहीं, ये लिखा हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमारे चीजों का उपयोग करके जो प्रोड्यूस हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज एक सालों के अंदर, उसे कहते हैं जीएनपी। हमारे चीजों के द्वारा, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, ये कहता है हमारे कंट्री के अंदर ये